अपने इस दौरे से इस समय हर्षिल घाटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जिस बात का हम जिक्र बार बार कर रहे हैं कि इस कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्देश्य जो है वो धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना, शीतकालीन चारधाम यात्रा जो है उसको इस इलाके में बढ़ावा देना, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था जो है वो मजबूत हो और होमस्टे सहित जो पर्यटन व्यवसाय है यहाँ के स्थानीय लोगों का उसको बढ़ावा मिले। और इसी वजह से, क्योंकि रंग जो है वो बिल्कुल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार मंत्र देते हैं ना मेघा कि वोकल फॉर लोकल, तो वही अंदाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी यहां पर नजर आने वाला है। कुछ ही देर में हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां की जो पारंपरिक पोशाक है उसमें यहां पर नजर आएंगे, और जो पारंपरिक स्वाद है इस हर्षिल घाटी का, जिसमें खासतौर से वो राजमा बहुत मशहूर है, यहाँ के फाफड़े की रोटी और वो सफेद मक्खन, उसका स्वाद लेते हुए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर मेघा नजर आएंगे। मुझे ये नहीं पता कि राजमा चावल खाने का उनको मौका मिलेगा या नहीं, लेकिन आपको ये बता दूं कि राजमा इस जगह की, हर्षिल की राजमा पूरे देश में मशहूर है। अलग तरीके की राजमा है रुमाना यहाँ, इसका कलर भी सफेद है। ये नॉर्मल राजमा जो आपको दिल्ली मुंबई में मिलते हैं ऐसी राजमा नहीं है, और महंगी भी है। यहाँ से राजमा आप लेंगे थोड़ी महंगी है क्योंकि यहाँ की ये लोकल प्रोड्यूस है, और इसका स्वाद बहुत जबरदस्त है। यहाँ मैं, जैसे ये जो शो मैंने किया, हम लोगों ने चलाया अभी थोड़ी देर पहले, या कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ जैसे एप्पल की चटनी, ये इस पूरे एरिया में जो बागवानी होती है, जो मुख्य तरीके से वहाँ की औरतों का या आजीविका का जो साधन है वो एप्पल की बागानी है, सेब की बागानी है। तो सेब की बहुत सारी चीजें यहाँ मिलती है रुमाना। आप अगर जाएंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग जगह भी है। सेब के अचार भी मिलेंगे आपको, सेब को प्रिजर्व करके एप्पल साइडर्स भी मिलेगा आपको सेब की इतनी अच्छी चटनी मिलेंगी कि वो आप फिर हाथ चाटते ही रह जाएंगी। तो प्रधानमंत्री जी को वो खाना वाना आज मिलेगा कि नहीं, वो तो उसका मुझे नहीं पता है धामी जी ने क्या प्लान किया है, लेकिन कई सारी चीजें हैं। वहाँ अभी एक रैली भी वहाँ संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री जी, और बहुत मैं कहूँ एक्सपेक्टेशंस है लोगों की, क्योंकि जैसा क्योंकि हमने 3 दिन वहाँ बताया है तो हमें समझ तो जरूर आया कि वहाँ के लोग क्या चाहते हैं प्रधानमंत्री से। वैसे तो वो बहुत ये तो एक आकर्षण की वजह थी कि भाई पूरी जगह में रंग रोगन हो रहा था, पूरी जगह तैयार हो रही थी प्रधानमंत्री के लिए, सब वेट कर रहे थे। लेकिन एक एक्सपेक्टेशन जरूर है, क्योंकि कुछ चीजों की अभाव है वहाँ पर रुमाना। किस चीज की अभाव है? एक अच्छे स्कूल की अभाव है, एक अच्छा अस्पताल की अभाव है, और क्या होता है कि लोगों को हर छोटी चीज के लिए, जैसे बच्चों की हायर स्टडीज के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, उनको इस गांव को छोड़कर, इस घाटी को छोड़कर उत्तरकाशी की तरफ रुख करना पड़ता है, जो 2 से ढाई घंटे दूर है। चलिए, पढ़ाई के लिए आप समझते हैं कि बच्चों को वहां भेजा जा रहा है, तो बच्चे के साथ तो सिर्फ बच्चों को नहीं भेजेंगे, परिवार भी वहां पर पलायन कर जाते हैं। तो पलायन की एक बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर। दूसरा कि यहाँ अस्पताल नहीं है, एक अच्छा अस्पताल नहीं है। तो जो मान लीजिए जिन लोगों को थोड़ी सीरियस बीमारी हो रही है, जैसे कैंसर है, टीबी है, इस टाइप की चीजें जिसकी इलाज लंबी चलती है, उन लोगों के लिए फिर यहाँ पर रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो लोगों की ये आशा है, इच्छा है, अपेक्षा है सरकार से, प्रधानमंत्री से, कि जब आए तो एक स्कूल और एक अस्पताल का जरूर वो जिक्र करें, या यहाँ पर बताएं लोगों की कि वो सुविधा वो यहाँ मुहैया कराएगी। तो लोग बड़ी, आप यहाँ पहुंचेंगे रुहाना, तो आपको पता चलेगा कि कितनी, हम कहते हैं रोड रास्ते बड़े अच्छे बने, वो बात सही है, लेकिन बहुत रिमोट इलाका है ये। यहाँ से तिब्बत की बॉर्डर, जो इंडो तिब्बत बॉर्डर है, यहाँ से 1 से 1.5 घंटे दूर है, और इसलिए यहाँ पर आईटीबीपी का बहुत बड़ा कैंप है। ये मुखवा के अंदर हर्षिल घाटी में आईटीबीपी कैंप, एक बहुत बड़ा आईटीबीपी कैंप है यहाँ पर, क्योंकि उनका काम है देखरेख करना जो इंडो तिब्बतन बॉर्डर है। तो इस एरिया में थोड़ा सा, मतलब हम ये नहीं कह रहे कि मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है, लेकिन जो बेसिक फैसिलिटीज है उन चीजों को यहाँ पर लाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री जी को इसका आभास भी है, उन्हें पता है कि इस जगह को ठीक करने के लिए और लोगों की जीवन को थोड़ा सा सुविधाजनक कर देने के लिए कुछ चीजें यहाँ देने की जरूरत है। शायद आज जब वो रैली एड्रेस करेंगे तो ये बात हो सकता है, मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि शायद प्रधानमंत्री कुछ यहाँ अनाउंस भी करेंगे उन्हें। और देखिए, यही तो उनका इंटेंशन है, यहाँ पर जाने की बड़ी वजह पीछे यही है कि मैं इस जगह को ऐसा कर दूं कि लोग यहाँ आराम से, कंफर्ट से, सुविधाजनक तरीके से यहाँ रह सके।
यहाँ किसी चीज का अभाव, जो बेसिक फैसिलिटी है ना, उसकी अभाव नहीं हो। तो आज देखिए शायद उस बारे में भी बातचीत हो, लेकिन काफी कार्यक्रम है प्रधानमंत्री के यहाँ पर। अभी तो पूजा अर्चना हो गई है, उसके बाद एक बाइक रैली है, एक सभा संबोधित करेंगे, लोगों से मिलेंगे भी वहां पर। मुझे लगता है कि कुछ एक छोटे गांव भी प्रधानमंत्री जाएंगे। यहाँ की लोकल, जैसे जब मैं गई थी तो काफी तैयारियां हो रही थी रुबाना। वहाँ की जो औरतें हैं, लोकल विमेन, वहां पर उन लोगों का डांस प्रैक्टिस चल रहा था, गाना वाना का प्रैक्टिस हो रहा था। जो वहाँ की लोकल संस्कृति है, उस संस्कृति की डांस प्रैक्टिस वगैरह सब चल रही थी। तो हो सकता है कि आज वो सब भी डिस्प्ले किया जाए प्रधानमंत्री के सामने। तो एक तरीके से आप समझिए इस जगह को इंडिया के पर्यटन मैप पे, इंडिया के टूरिज्म मैप पर लाने की ये एक बड़ी पहल है। बिल्कुल, क्योंकि जगह वाकई में बेहद खूबसूरत है। प्रकृति के साथ संस्कृति और उसकी एक दिव्य अनुभूति होती है जब आप यहाँ पर हर्षिल घाटी पहुँचते हैं। लेकिन कितने ही लोग हर्षिल घाटी गए हैं, कितने ही लोग हर्षिल घाटी को जानते हैं और कितने ही लोग हर्षिल घाटी के आध्यात्मिक सांस्कृतिक महत्व को जानते हैं। आज उसी जानकारी को जन जन तक पहुँचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो यात्रा है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, हर्षिल घाटी पहुँच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और सबसे पहले मुखी मठ, जो कहा जाता है मां गंगा का जो शीतकालीन प्रवास है, मुखबा मंदिर, वहीं पर मां गंगा की पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज की ये तस्वीरें दिखा दीजिए जरा तस्वीरें। स्वस्ति नस्तारस्तु अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु कुलगंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।